Students, this video is the last part of chapter 2, the globe, latitudes and longitudes of geography. At last time or after 22 May, your class test was going on, so this video had not got the time because it create some problems in between test. So now this time I am giving this video and in this remaining question answer. I hope you will be able to understand and try to do its question answer in your fair notebook. So students, in last video we have discussed about the local time. This time I am repeating about local time once again. जैसे आपने लास्ट टाइम लोकल टाइम के बारे में पढ़ा था कि जो लोकल टाइम जो होता है वो हर एक लॉन्गिट्यूड पर होता है, कि जैसे ही जो भी लॉन्गिट्यूड जिस भी प्लेस को शो करती है, जिस प्लेस पे से कोई भी लॉन्गिट्यूड गुजरती है तो वहाँ का एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि कोई प्लेस ऐसा है जो 15 लॉन्गिट्यूड्स में आता है तो उस पूरी जगह का जो टाइम जो है पूरा कवर होने में 1 आवर लग जाता है, क्योंकि एक जो लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कितनी है 180 डिग्री हमारी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 180 डिग्री हमारी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो जैसे ही हम ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा टाइम चेंज होता है, या वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाते हैं तब भी हमारा टाइम चेंज होता है। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, हमने एक प्राइम मेरिडियन लिया था जो कि क्या था हमारा 0 डिग्री। ठीक है, देखो जैसे ये हमारी अर्थ थी तो हमने क्या किया था, जो ये 0 डिग्री था ये वाला तो 0 डिग्री आपका क्या है लैटिट्यूड है, ये क्या है आपका लैटिट्यूड जिसको आप इक्वेटर कहते हो। ये वाला 0 डिग्री नहीं, जो आप ऐसे जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की ओर जो 0 डिग्री लेते हो वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 0 डिग्री था हमने इसको प्राइम मेरिडियन माना था। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलता है, ग्रीनविच रेखा से निकलता है जो कि लंदन में है। ठीक है, ग्रीनविच जगह है जहाँ वहाँ से निकलता है ये। तो ये जो टाइम है ये पूरे विश्व में फॉलो होता है, जहाँ भी कहीं भी हम किसी भी जगह का अगर टाइम देखेंगे तो वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे ही हम 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा 1 आवर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हम अगर 0 से 15 डिग्री ईस्ट की ओर आए हैं तो हमारा 1 आवर प्लस होगा। ठीक है, और जैसे ही हम 0 से 15 डिग्री वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा 1 आवर माइनस होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब इस टाइम को जब हम देखते हैं तो ये 2 तरीके से देखा जाता है, एक होता है हमारा लोकल टाइम और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम में तो हम किसी भी जो लॉन्गिट्यूड है जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 15 डिग्री, तो ये तो इस अगर इन जगह को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोकल टाइम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड में फैली हुई है, मान लो कि ये हमारे जैसे अर्थ है लेकिन कोई जगह ऐसी है वो वेस्ट में ही इधर के साइड, लेकिन वो वेस्ट में थोड़ी सी जगह फैलने की बजाय लार्ज एरिया तक फैली हुई है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का अगर हम टाइम काउंट करेंगे तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम जैसे ही 1 डिग्री पर जाते हैं तो माइनस जो मिनट जो है वो 4 मिनट माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम 15 डिग्री तक जाएंगे तो हमारी कितनी
जो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हमारा 1 आवर जो है वो माइनस में चला जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो कोई जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक फैली हुई है, तो वहाँ पर तो टाइम बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है। तो फिर हम उसी शहर में उसी जगह पर रहते हुए और इतने ज़्यादा टाइम के डिफरेंस को देखते हैं तो हमें यूँ लगता है, हमें प्रॉब्लम भी होती है कि हमारे यहाँ इतने बजे हुए हैं तो हमारे ही देश के अन्य पार्ट पर कुछ और टाइम होगा, तो उससे हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस टाइम को देखने में। इसलिए हमने उस लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम में और देखा आगे, ताकि हम उसको सिर्फ लोकल जगह पर देखने की बजाय अब हम उसे कैसे देखें, हम अपने कंट्री वाइज देखें उसको, कि हमारे जो कंट्री जो है उसका एक्सटेंट जो है वो जितना है उस एक्सटेंट के अकॉर्डिंग हम अपने देश का टाइम निर्धारित करते हैं। और वो सिर्फ हमारे ही देश का नहीं होता है, बल्कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, रसिया है, यूरोप है, तो जो देश हैं इन सभी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्योंकि एक ही देश में रहकर सभी लोग अलग अलग अगर टाइम को फॉलो कर रहे हैं तो इससे तो टाइम में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ ये टाइम है वहाँ वो टाइम है। ठीक है, तो इस कारण से हम किसको फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन स्टैंडर्ड टाइम। We have already studied that when a particular meridian passes from near to the sun, the time that prevails in that meridian will be the local time. ये क्या कहता है कि हमने पर्टिकुलर मेरिडियन के बारे में पढ़ा है कि जब भी कोई पर्टिकुलर मेरिडियन अगर सन के पास से होकर गुजरती है तो वहाँ का जो टाइम जो होता है वो उस मेरिडियन का लोकल टाइम होता है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी मेरिडियंस हैं, ठीक। अब ये जैसे ही सन के सामने से गुजरेगी, जैसे यहाँ हमारा सन है तो हमारे सन के सामने से ये गुजरेगी, तो पहले मान लो ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, तो ये अलग अलग मेरिडियंस जो है वो सन के सामने से होकर गुजरेगी। तो उसकी वजह से यहाँ का जो लोकल टाइम जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि जो टाइम सन के सामने पहले आएगा वहाँ पर दिन पहले होगा और जो बाद में आएगा वहाँ पर बाद में होगा। तो अब इस तरीके से लोकल जगह पर तो हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक देश के अकॉर्डिंग देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइज बिटवीन 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, मीनिंग 29 डिफरेंट टाइमिंग इन अ कंट्री। कि हमारा जो इंडिया जो है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हमारे इंडिया के अंदर से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर 29 डिफरेंट टाइमिंग हमारे कंट्री में काउंट होगी। 29 कि हर एक जो हमारा यहाँ लोकल एरिया है वो 29 टाइमिंग को अलग अलग काउंट करेगा। तो अगर हम ऐसे इस तरीके से अगर इस 29 टाइमिंग को अलग अलग काउंट करेंगे तो हमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फॉर व्हाट, इफ़ वी कैलकुलेट टाइम फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न। अगर हम प्राइम मेरिडियन से हमारी ये अर्थ, ये हमारी प्राइम मेरिडियन यहाँ से 30 डिग्री, ओके, तो यहाँ से 15 डिग्री तक तो 1 आवर हो गया और 30 डिग्री तक 2 आवर, तो 2 आवर का डिफरेंस यहाँ पर आता है। और उस 2 आवर्स के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कोई तो 1 घंटे पहले चल रहा है हमारे देश का टाइम, कोई 1 घंटे बाद चल रहा है, किसी का 1.5 घंटे का टाइम होगा, किसी का कुछ, तो हर एक जगह का अलग अलग टाइम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा।
The place in the east will have 6 a.m. and the place in the west will be about 4 a.m. ये बता दिया ना आपको कि ईस्ट की साइड में अगर 6 बजे हुए हैं तो हमारी वेस्ट में कितने बजे हुए होंगे? 4। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वजह से यहाँ पर 2 आवर्स का क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। तो अगर ईस्ट साइड के अगर हम लोकल एरियाज़ को देखते हैं तो वहाँ पर 6 बजे होंगे, जबकि वेस्ट एरियाज़ को अगर हम देखें जो वेस्टर्न साइड में है, जो हमारी इंडिया की वेस्ट साइड में है, वहाँ पर क्या होगा? हमारा 4 AM होगा। ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट। इट मीन्स 2 आवर। ओके। नाउ 2 आवर्स डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया, हमारा इंडिया आता है किस में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है, लेकिन ये हमारा इंडिया आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ये वाली इसकी इंडिया की कौन सी साइड हो गई? ईस्ट या क्या? वेस्ट। कौन सी साइड हो गई? वेस्ट। अगर हम इसका हेमिस्फीयर देखते हैं तो ये तो हमारा हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के में भी किस में? नॉर्दर्न पार्ट में। किस में? नॉर्दर्न पार्ट में। और उसमें अब जब हमारा इंडिया आता है तो हम इसकी यहाँ पर क्या देखते हैं? हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी डायरेक्शन है। तो इधर नॉर्थ हो गई, ये इधर साउथ है, इधर हमारी कौन सी हो गई? ईस्ट हो गई, तो इधर हमारी वेस्ट हो गई। तो ईस्ट से लेकर और वेस्ट में जो हमारा इंडिया जो है उसके अंदर 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। ओके। In order to avoid this confusion, we have adopted the local time of the central meridian of our country as its standard time. इसलिए हमने इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एक लोकल टाइम को, लोकल मतलब अपने इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल मेरिडियन से, यानी कि कहाँ से? 0 डिग्री मेरिडियन से हमने हमारे कंट्री के लिए एक टाइम लिया। ठीक है। और वो टाइम आता है 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। ठीक है। तो वो हमने लिया और वो ही टाइम क्या कहलाया? हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। ओके। दैट टाइम prevails over the meridian is the standard time throughout the country। और ये ही जो टाइम है वो हमारे पूरे विश्व के लिए, जैसे हमने एक इस मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया है, उसी तरीके से जो भी कंट्री है वो अपना अपना जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो कहाँ से लेते हैं? प्राइम मेरिडियन से लेते हैं। सभी अपना टाइम वो प्राइम मेरिडियन से अपना जो लोकल प्लेस है उसको काउंट करते हैं और वहाँ से अपने देश के लिए वो एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, ताकि पूरे विश्व में उस टाइम को, पूरे देश में, अपने कंट्री में वो उस टाइम को फॉलो कर सके। ठीक है। अब हमने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया था हमारे इंडिया के लिए वो क्या है? वो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट मीन्स IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कैसे लिया? India lies between the longitudes of 68 degrees 7 minute east and 97 degree 25 east longitudes.
There are 29 longitudes that lie between the east and the west. The longitude of 82 degree and half minute ईस्ट और 82 डिग्री और 30 मिनट, हम इसको दोनों तरीके से ऐसे भी या फिर हम इसको ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं. पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर नियर द इलाहाबाद इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसका एक्सटेंट क्या है. हमारा इंडिया मैंने अभी आपको बताया था कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होती है और वो धीरे 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 कहाँ तक जाती है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाती है. अब हमने अपनी जो अर्थ है हमारी जो पूरा कंट्री है इंडिया, इसके इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली, ताकि हम इधर भी और इधर भी सेम टाइम को फॉलो कर सकें. तो इस सेम टाइम को फॉलो करने के लिए हमने हमारे देश में से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ली, जो कि मानक हो. स्टैंडर्ड होती है बीच की इकाई, यानी कि जो दोनों के लिए मान्य हो. मानक, जिसको स्टैंडर्ड मतलब मानक मतलब इसके लिए भी बेनिफिशियल और इसके लिए भी बेनिफिशियल हो. तो वो कौन सी ली हमने, बिल्कुल वो जो इक्वल हाफ में से जो निकलती है हमारे देश में से वो, और वो ही हमारे देश की क्या कहलाई, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाई. और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से निकलती है, जो हमारा मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ से. अब इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है. ठीक है, तो यूपी में इलाहाबाद की जो जगह है वहाँ पर जो मिर्ज़ापुर जो है वहाँ से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन को निकाला गया है. और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने निकाली है वो क्या है, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट यानी कि 30 मिनट ईस्ट है. ठीक है, जो हमारे देश का IST कहलाती है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है. इसी 82 एंड 30 मिनट ईस्ट का जो टाइम है वो हमारे देश के ईस्ट में भी फॉलो होता है और हमारे देश के वेस्ट में भी फॉलो होता है, वही सेम टाइम. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है और इसके अंदर हमने पूरा अपना दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ से पास होती है और सेम टाइम जो यहाँ हमारे कंट्री के ईस्ट और वेस्ट दोनों में फॉलो होता है. नाउ the local time prevails on that longitude is taken as the standard time for the whole country. This is called Indian Standard Time और IST. इसलिए हमारे देश के अंदर स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करने के लिए होल कंट्री में एक लोकल टाइम लिया गया और वो क्या था, 82 एंड 30 मिनट ईस्ट. वो एक लोकल, एक ही जगह है, एक स्थानीय जगह है. उस स्थानीय मेरिडियन को हमने हमारे देश के होल पार्ट में सेम टाइम को फॉलो करने के लिए लगाया और वो ही क्या कहलाई, हमारी स्टैंडर्ड टाइम कहलाया. ठीक है, उसकी हमारे पूरे देश में एक ही टाइम फॉलो होगा. दिस इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यही क्या कहलाता है, हमारा IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमारे देश में हम IST को फॉलो करते हैं तो ऐसे ही हर एक देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और वो भी अपने स्टैंडर्ड टाइम को कहाँ से लेते हैं, प्राइम मेरिडियन यानी कि सेंट्रल मेरिडियन से लेते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे कि टाइम जोन्स प्रत्येक कंट्री के अपने अपने अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं. लाइक इंडिया, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अडेप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम
for central meridian of their countries. In this way, the whole world is divided into 24 standard time zones, each of which differs from the next by 15 degree in longitude or 1 hour in time. But the large countries like USA, Canada, Russia, which have a great east-west stretch, have to adapt several time zones. Russia extends through almost 165 of longitude and is divided into 11 time zones. That is, in Russia there are 11 standard times. Both कनाडा एंड यूएसए हैव 5 टाइम जोन्स. ठीक है, जैसे कि हमारे देश के अंदर हम स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से मोस्ट कंट्रीज़ ऐसे हैं जो हमारी तरह स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ करते हैं. वो भी अपने स्टैंडर्ड टाइम को सेंट्रल मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन से फॉलो करते हैं. इस तरीके से हमारे पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड में 24 स्टैंडर्ड टाइम है. मतलब अपने अपने देश का जो स्टैंडर्ड टाइम अगर हम काउंट करके चलते हैं तो कितने आते हैं, पूरे वर्ल्ड में 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आते हैं, जो कि अपने आप में जैसे ही नेक्स्ट 15 डिग्री होती है, जो भी नेक्स्ट 15 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड आती है, तो उसका टाइम जो है वो डेफिनेटली 1 आवर चेंज हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, रसिया है. तो इनका जो एक्सटेंट है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, मतलब विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. तो इसके कारण से जब जो एरिया वाइज एक्सटेंट जो है वो इतना बड़ा है, तो इनका टाइम जोन भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा. तो इनके यहाँ पर अगर हम देखें कि एक रसिया जो है अकेला, उसके अंदर 165. तो अब हम देखते हैं ये जो अकेला जो रसिया है वो 165 लॉन्गिट्यूड तक है. तो यहाँ पर 11 टाइम्स जोन्स होंगे. क्यों? क्योंकि 1 डिग्री को कंप्लीट होने में जो टाइम जो लगता है वो 4 मिनट का लगता है. 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको कवर होने में 1 आवर लगता है. तो इस तरीके से हमारा जो 165 लॉन्गिट्यूड्स जो है उसको कवर होने में कितना लगता है, हमारा 11 आवर्स लग जाते हैं. इसी कारण से अगर हम देखें कि अगर हमारा जो रसिया है, अगर हम रसिया में, यहाँ ये हमारा रसिया का ईस्ट है और हमारा ये रसिया का वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने का जो पूरा ही जो टाइम जो है वो 11 आवर्स हो जाएगा. ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, जबकि 1 घंटा प्लस होते ही यहाँ पर 12 घंटे, यानी कि दिन और रात का डिफरेंस आ जाता है. दिन और रात का डिफरेंस आ जाता है. हमारा इंडिया जो है उसमें तो ओनली कितने 2 आवर्स का डिफरेंट आ रहा था. तो 2 आवर्स को हम आसानी से कवर कर सकते हैं, उसमें हमें इतना नहीं पता चलता है जितना कि हमें यहाँ अगर हम देखें तो 1 घंटे बाद तो यहाँ 12 आवर्स यानी कि दिन और रात का डिफरेंस आ जाता है. तो इस डिफरेंस को अलग करने के लिए, इसको हटाने के लिए जो रसिया जो है यहाँ पर अपने ही देश में 11 टाइम जोन्स को फॉलो करता है और हर एक जगह जो इनकी है वहाँ पर अलग अलग टाइम होता है. ठीक है, इस कारण से रसिया के अंदर कितने स्टैंडर्ड टाइम है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है. बोथ कनाडा एंड यूएसए हैव 5 टाइम जोन्स. और इस तरीके से जो कनाडा और जो यूएसए हैं, इन दोनों के अपने खुद के 5 टाइम जोन्स हैं. अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के अंदर 5:30 PM टाइम हुआ है, जबकि लंदन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं. तो वो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो वो हम आपको यही समझा देते हैं ताकि आपको वहाँ क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो. It is 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. This is because Indian Standard Time is the local time of 82 degree 30 minute east longitude. This longitude is east of Greenwich near London and 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time.
आपने देखा कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन जो हमने देखी थी हमारी अर्थ की, जो जहाँ से हमारा टाइम फॉलो होता है, ठीक है, तो हमारा टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन से फॉलो होता है और वो कहाँ है, हमारी लंदन में है, ठीक है। अभी अगर लंदन में हमने देखा कि 12 बजे हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो सन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल हेड पर है, बिल्कुल सर के ऊपर है, अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम उसी समय यहाँ, अगर हम यहाँ देखते हैं उसी समय यहाँ लंदन में तो 12 बजे हुए हैं दोपहर के, लेकिन अगर हम अपने इंडिया में देखते हैं तो उस समय शाम के कितने बजे हुए होंगे, 5:30, 5:30 बजे हुए हैं हमारे इंडिया में। तो वो क्यों है, क्योंकि इस प्राइम मेरिडियन से हमारा देश का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कितना है, 5 hours 30 minutes अहेड है, आगे है। जो हमारा जो टाइम जो है वो 5 hours 30 minutes आगे चल रहा है ग्रीनविच मीन टाइम से। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोकल टाइम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है हमारा यहाँ का 82 डिग्री एंड 30 मिनट। जब 0 डिग्री से जो हमारी प्राइम मेरिडियन थी वो कितनी थी, 0 डिग्री, ठीक है। वहाँ से फिर हम 15 डिग्री, 30 डिग्री, फिर हमारा 45, 60 डिग्री, 75 डिग्री और उसके बाद हम किस पर आए, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हम जब 15 डिग्री पर आए हमारा 1 आवर, 30 पर 2 आवर, 45 डिग्री पर 3 आवर, 60 पर 4 आवर, 75 पर 5 आवर और बाकी बच गया हमारा 82 एंड 30 डिग्री मिनट तक हम गए, 82 डिग्री एंड 30 मिनट तक हम गए। तो हमारा इसमें हाफ आवर यानी कि आधा घंटा और हो गया। तो हमारा यहाँ का जो टाइम है 82 एंड 30 मिनट ईस्ट तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया, 5 hours 30 minutes। इसी कारण से हमारा जो प्राइम मेरिडियन है जो लंदन में, वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, जबकि हमारे इंडिया में शाम के 5 बजे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे and in next video we will discuss on our chapter 3, that is motions of the earth in your holidays homework, ठीक है।